के अस्सलाम वालेकुम। एक पेशेंट है फोजिया। बहुत से केसेस मेरे पास आ गए थे टंग के। तो आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं जो देखने में माउथ हैप्टस लगता है या मैदे का मसला लगता है, मगर इतना वो सिंपल मसला होता नहीं है। बाद में पता लगता है कार्सिनोमा और जो है माउथ कैंसर, टंग कैंसर का पेशेंट लगता है। ठीक है, तो ये मैदे के ट्रीटमेंट करते नहीं हैं, मगर 8 माह 1 साल से ये अपनी ज़ुबान का ट्रीटमेंट कर रहे थे। मुँह में छाले बन जाते थे, कभी इधर कभी इधर। अब 2-3 रीज़न उसकी होती हैं। एक तो आपने मैदे के साथ बड़ी जाती की हो, तब माउथ हैप्टस हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि छालिया गुटखा लोग खा लेते हैं, उससे टंग का इशू हो जाता है। ये खाती नहीं है छालिया गुटखा, ये चीज़ें खाती है। तीसरी चीज़ होती है कि आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें तो आपके हेल्दी बैक्टीरियाज गट के अंदर और स्टोमिक के अंदर वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं उस एंटीबायोटिक के ओवर यूज़ की वजह से। जब आप लंबे अर्से तक लेते हैं तो कोई भी फंगल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि अब आपके जो उससे फाइट करने वाले बैक्टीरिया हैं वो मौजूद नहीं है। उस वजह से आपका जो फंगस है वो बढ़ गया। उसकी है कि मुंह से बदबू आना और मुंह का जो दांतों का इशू भी होता है। उनको दांतों का इशू भी है, उसमें जो है पायरिया है, इनको थोड़ा ब्लीडिंग होती थी, ब्लीडिंग नहीं होती। अच्छा, अब जो इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना टंग कैंसर को ना, इसमें क्या होता है कि ज़ुबान की बाज़ का नीचे वाली लेयर्स साइड्स है, वो उनका जो एक टेस्ट चला जाता है, टेस्ट ठीक नहीं रहता, टेस्ट बड मुतासर हो जाता है। दूसरा, उनमें थोड़ा थोड़ा अल्सरेशन, ज़ख़म एक नुक्ते से आगाज़ होता है और वो फिर बढ़ता जाता है और वो टंग का डिस्कलर कर देता है, डिस्कलरेशन हो जाती है, कलर बिगड़ जाता है टंग का। तीसरा, नबनेस, सुनपन महसूस होता है, जो है बाज़ का स्वेलिंग या वो हिस्सा महसूस ही नहीं होता कि टंग का वो हिस्सा है। तो ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, छाले बन सकते हैं, ठीक है। और सेंसिटिव हो जाती है टंग, मतलब बाज़ का मिर्चियाँ बर्दाश्त ना होना, मिर्चियाँ बर्दाश्त नहीं होती थी इनको, इनके सारे सिम्टम्स वही थे। कलर चला गया था, टेस्ट चला गया था, ओवर सेंसिटिव यानी बिल्कुल मिर्चियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और जायके में बेदतली रहती है। यानी कि आप जब खाते हैं ना तो समटाइम मेटेलिक टेस्ट होता है, बाज़ का टेस्टलेस होता है कि टेस्ट नहीं आ रहा, बैलेंस नहीं होता टेस्ट के अंदर, बाज़ का मीठे का पता नहीं लग रहा होता। तो एच बी देखा, एच पैरली भी इनका पॉजिटिव था, मैदे का भी प्रॉब्लम था, तो हमने दोनों चीज़ों को साथ किया, मैदे को भी देखा और टंग के उस जो कैंसरस सेल्स हैं वो बढ़ रहे थे उनको भी देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 13/4 यानी अप्रैल की 13 को आई थी। उससे पहले ये 1 साल की मैं ट्रीटमेंट लेती है टंग का, तो इसी के सुना के मेरे पास आ गई थी। तो देख के यानी कि बेहतर मेडिसिन कब काम करती है, जब हम अर्ली डायग्नोस पर पहुँच जाएँ कि है क्या, पैथोलॉजी क्या हो रही है, वो देख के आप मेडिसिन दें तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई डिज़ीज़ ठीक नहीं होती है। जब हम इंतखाब ही गलत कर लें मेडिसिन का या इंतखाब ही गलत कर लें बीमारी का, समझ ना पाएँ, तो उस सूरत में आपको मसला हो सकता है। तो माउथ कार्सिनोमा की जब इनको मेडिसिन दी तो काफ़ी हद तक जो है ना टंग क्योर कर गई है। अभी टेस्ट आ गया, भूख थोड़ी बेहतर होगी, अब मैदा भी उतना रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि एंटीबायोटिक तो खा नहीं रही है, होम्योपैथिक में बड़ी अच्छी मेडिसिन था। तो इनको जो हमने ठीक किया ना, उसमें इनकी सिम्टम्स मेन आ रहे थे ड्राई टंग, ड्राई थ्रोट, थ्रस्ट, अनक्वेंचेबल थ्रस्ट, थोड़ी थोड़ी प्यास थी, ज़्यादा पानी नहीं, और रेस्टलेसनेस, ठीक है। तो इनको हमने डिस्पेप्सिया भी होता था और इंसोमिनिया भी था, नींद भी नहीं आती थी रात को, इनको हमने आर्सेनिक एल्बम से बेहतर किया। और भी मेडिसिन दी हैं, स्पालरी दी है, नशोड उसका, और हेक्ला लावा दी है, माउथ कार्सिनोमा, हाइपोटेंसिव, यानी कि मुख्तलिफ लगाई हैं, मगर मेन इनकी जो आ रही थी आर्सेनिक एल्बम, तो उससे हमने इनको बेहतर किया। अभी कोशिश करते हैं कि अगर मैं टंग लाइफ के पास उधर मुँह दिखाएँ, आप दिखाएँ सिर्फ मुँह उनका ना, ज़ुबान, अभी टंग कट जो है ना बेहतर हो गई इनकी, नहीं तो बहुत ज़्यादा कटी फटी साइडों से और अंदर काफ़ी छाले थे, अभी बेहतर है। ठीक है, और ठीक है।